Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। सबसे पहले आपको एक खास तस्वीर भारतीय सेना से जुड़ी हुई हम आपको दिखाते हैं, फिर उसकी कहानी बताएंगे। लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप समझेंगे कि भारतीय सेना के होने का मतलब क्या है। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिल से निकलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तस्वीरें देखकर समझ ही रहे होंगे, लेकिन अब इस तस्वीर को जरा हम आपको विस्तार से डिकोड करके बताते हैं कि इस तस्वीर से क्या संदेश मिला है, ये कौन सा इवेंट है, क्या हुआ है और ये तस्वीर क्यों बहुत खास है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में लगातार एनकाउंटर्स चल रहे हैं, एनकाउंटर्स में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी पोषित और पाकिस्तानी आतंकी दोनों ही इस एनकाउंटर में ढेर किए जा रहे हैं। लगातार बीते कई दिनों से यह ऑपरेशंस हो रहा है। ऐसे में सेना की ये तस्वीर काफी इस वक्त घाटी में वायरल है, पूरे देश में यूं कहा जाए तो वायरल है। क्यों खास है, क्या हुआ है, अब जरा विस्तार से इस पर हम बात करते हैं। दरअसल एकता का संदेश देने के लिए इफ्तार में जो है वो शिरकत की गई सेना के द्वारा, और इसके ठीक बाद जो है वो नमाज में शामिल भी हुआ गया और भाईचारे की मिसाल कायम की गई। ये सब कुछ श्रीनगर के ओल्ड एयरफील्ड में हुआ, जब लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जो हैं, जो तस्वीरों में आपको बीच में दिख रहे होंगे काले रंग की कैप के साथ, वो वहां मौजूद हैं और उनके साथ दूसरे जवान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह मौका जो बताया जा रहा है वो हाउस ऑफ टेरर नाम की किताब के विमोचन का था। इस मौके पर दक्षिण से लेकर उत्तर कश्मीर के स्थानीय लोग शामिल हुए थे। इस दौरान चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से जोर देकर कहा गया कि वो घाटी के लोगों का पूरा समर्थन करेंगे और उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। विमोचन के बाद जो है इफ्तार में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ हिस्सा लिया, फिर नमाज में भी वो शामिल हुए। जब इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने इस बात पर बहुत खुशी जाहिर की कि सेना की तरफ से खुद ऐसी मुहिम शुरू की गई जहां पर लोगों से आगे आकर बात की गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी सेना के जवान इसी तरह से उनके बीच आकर संवाद स्थापित करते रहेंगे। वैसे जिस किताब का विमोचन कार्यक्रम किया गया था वो कश्मीर की एक कहानी बयां करती है। ये अवर उमर नाम के एक शख्स की आत्मकथा है। किताब में बताया गया है कि एक शख्स ने कैसे आतंकवाद से लेकर इख्वान तक का सफर तय किया। इस किताब में पाकिस्तान की उस साजिश से भी पर्दा उठाया गया है जहां पर युवाओं को कैसे रेडिकलाइज किया जाता है, कैसे उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजा जाता है, फिर जिहादी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस किताब के जारी होने के बाद सेना द्वारा सभी से एकजुट होकर रहने की अपील की गई है। लेकिन अगर आप जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे शुरू में, वो तस्वीर आप देखिए एक बार फिर, देखिए तस्वीर में कैसे एक साथ अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और एक साथ जो है वो नमाज जो है वो अदा की जा रही है और उसमें वो शिरकत हो रहे हैं। तो ये जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती आपको कहीं भी नहीं दिखेगी दुनिया में। भारत जो है और भारतीय सेना जो है वो, उनका एक ही धर्म है, वो है देश, भारत सर्वप्रथम। और यही कारण है कि वहां धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसान और देश के आधार पर लोग काम करते हैं। और सेना ने जो ये मिसाल कायम की है इस तस्वीर के जरिए, इसके लिए सेना को ढेर सारी बधाई है और भारत तक का उन्हें सलाम है।